हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं केवल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा दोस्तों, अर्थात जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर देखिए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम यहाँ पर है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अर्थात दोस्तों वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आप आराम से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिए और इन क्वेश्चनों के आप जवाब देंगे। एक कॉपी और पेन भी निकाल लेंगे दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको बताना है कि आनुवांशिकी मतलब दोस्तों जहाँ पर देखिए आनुवांशिक का अध्ययन होता है, उस विज्ञान की शाखा को दोस्तों आनुवांशिकी कहा जाता है। तो इसका आपको जनक बताना है किसे कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रीज हो जाएंगे, या कार्ल कोरेंस हो जाएंगे, या ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे, या एरिक वॉन सरमेक हो जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रेगर जे मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वंशागति अर्थात आनुवंशिकी की दोस्तों आपको इकाई बतानी है क्या कहलाती है। वंशागति की दोस्तों आपको इकाई बतानी है, यूनिट बतानी है। गुणसूत्र होगा, जीन प्रारूप होगा, या गाल्जुकॉय होगा, या फिर जीन होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। वंशागति की दोस्तों इकाई जो होती है वो आपकी जीन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको विषम युग्मजी का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समयुग्मजी होता है, जिनमें दोस्तों आपके कारक युग्मक समान होते हैं। मतलब मान लीजिए आपका लंबा वाला है दोस्तों, टॉल वाले हैं कारक युग्मक, तो इसमें दोनों समान होते हैं, टीटी होते हैं। या फिर स्मॉल वाले हैं तो आपके टीटी, बौने वाले दोस्तों आपके टीटी होते हैं। तो इसका मतलब ये आपके दोस्तों क्या है, कारक क्या है इनमें दोस्तों, समान युग्मक हैं। और वैसे दोस्तों यदि आपके कारक विषम युग्मक होंगे, मान लीजिए आपका टी है और यहाँ पर आपका टी है, इस प्रकार से हैं, तो ये दोस्तों आपके विषम युग्मक कारक कहलाते हैं दोस्तों। इसमें आपके यहाँ पर देखिए असमान कारक होते हैं, और इनकी संतानों में भी दोस्तों विषमताएं पाई जाती हैं। यहाँ समानता भी हो सकती है दोस्तों, या फिर आपकी विषमता भी हो सकती है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए किस में पाए जाते हैं, प्रथम संतानीय पीढ़ी में, या द्वितीय संतानीय पीढ़ी में, या तृतीय में, या फिर जनक पीढ़ी में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंडल के प्रयोग के अनुसार दोस्तों प्रथम संतानीय पीढ़ी में दोस्तों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बौने पौधे के साथ में क्रॉस अर्थात दोस्तों प्रसंकरण कराया जाता है, तो बौने पौधे का प्रतिशत कितना होगा। 50 होगा, या 25 होगा, या 75 होगा, या 100 होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 50 होता है, 50% होता है दोस्तों। तो 50-50 आपका यहाँ पर रेशियो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुलाबी फूल वाले गुलाब बांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। तो उससे बार बार एक क्वेश्चन आपका आता है, देखिए प्रारूपी अनुपात निकालने को। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका गुलाबी फूल कैसे बनता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए लाल, और जब आप दोस्तों सफ़ेद फूल को प्रसंकरण कराते हैं दोस्तों, दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो आपको गुलाबी मिलता है दोस्तों, जो आपका लाल भी नहीं होता जबकि सफ़ेद भी नहीं होता, अर्थात बीच का होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका F1 पीढ़ी कहलाती है। अब जब दोस्तों आप यदि गुलाब का दोस्तों दोबारा F1 पीढ़ी के साथ में प्रसंकरण कराते हैं दोस्तों, तो आपको क्या प्राप्त होता है। आपको दोस्तों 3 प्रकार के रंग के फूल प्राप्त होते हैं, जिनमें आपका दोस्तों एक लाल होता है, एक आपका गुलाबी होता है दोस्तों, और एक आपका सफ़ेद होता है। अब इनका देखिए प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, लाल वाला आपका 25% होता है, और अनुपात दोस्तों आपका जो गुलाबी वाला है वो आपका 50% होता है, 50 होता है, और वैसे आपका सफ़ेद दोस्तों आपका 25% होता है। तो इस प्रकार से आपको पता लगता है दोस्तों अनुपात क्या जाएगा आपका, अनुपात दोस्तों आपका 1, 2 और 1 आ जाएगा। तो अर्थात दोस्तों आपका पहला वाला दिखता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्राप्त होते हैं। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका 3:1 है दोस्तों, 3:1 क्या कहलाता है, ये आपका दोस्तों पूर्ण प्रभाविकता का नियम कहलाता है, पूर्ण प्रभाविकता का नियम, इसे आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों आपका 1:1 दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ये दोस्तों आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है, या फिर आप कहें परीक्षण प्रसंकरण दोस्तों, ये आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है, आप याद रखेंगे। और वैसे दोस्तों आपका 2:1 क्या कहलाता है, जो आपका नीचे वाला है 2:1 दोस्तों आपका कहलाता है रिसेसिव लीथल रेशियो दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ में किया गया प्रसंकरण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समझना है, मान लीजिए आपका दोनों पहले दोस्तों जनक हैं, एक X है दूसरा Y है दोस्तों। इन दोनों का जब आपने प्रसंकरण करवाया दोस्तों, तो आपका एक संतान पैदा होती है, मान लीजिए आपका Z है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए संतान का यदि आप दोनों में से किसी एक के साथ में कराएं, X के साथ में या फिर Y के साथ में दोस्तों क्रॉस कराएँ, तो आपको क्या मिलेगा। ये दोस्तों किस प्रकार का क्रॉस आपको बताना है। ये दोस्तों आपका
जांच प्रसंकरण है, या फिर आपका संकरे पूर्वज प्रसंकरण है, या फिर आपका न्यूनता प्रसंकरण है, या फिर आपका एक गुण प्रसंकरण है। ये दोस्तों आपका कहलाता है संकर पूर्वज प्रसंकरण दोस्तों, अर्थात बैक क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको साफ पता लगता है कि आपका पूर्वज प्रसंकरण अर्थात पूर्वजों के साथ में दोस्तों क्रॉस कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों एंटीबॉडीज़ हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एंटीबॉडीज़ क्या होती है आपको बताना है। जो आपका दोस्तों प्रतिरक्षी होता है, जो दोस्तों हमारे शरीर में प्लाज्मा में पाया जाता है और रोगों से दोस्तों लड़ता है, तो उसे आप बोलते हैं एंटीबॉडी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एंटीबॉडी क्या होती है, लिपिड होती है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, फिर शर्करा होता है। ये दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका गो वाला दोस्तों अर्थात सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए ब्लड में दोस्तों कौन से वाले ग्रुप में दोस्तों कौन सा वाला आपका प्रतिरक्षी होता है। ए और बी और ए बी और दोस्तों वो हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप होते हैं। ए में दोस्तों आपका जो प्रतिरक्षी होता है एंटीबॉडी होता है दोस्तों वो आपका बी होता है। और एंटीजीन भी दोस्तों कभी पूछ लिया जाता है तो आपका एंटीजीन ए होता है। तो ए में आपका एंटीजीन ए हो गया और एंटीबॉडी दोस्तों आपका बी हो गया। और वैसे बी में दोस्तों आपका एंटीबॉडी ए हो गया और एंटीजीन दोस्तों बी होता है। और ए बी में दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी दोस्तों नहीं होता, तो आप ध्यान देंगे। और एंटीजीन होता है दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों। और ओ में दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं, अर्थात ए भी एंटीबॉडी होता है दोस्तों, बी भी एंटीबॉडी होता है, जबकि इसमें कोई भी एंटीजीन दोस्तों नहीं होता। तो आप सभी को दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वविक दाता कहलाता है। सार्वविक दाता मतलब दोस्तों आपका सर्वदाता आप कह सकते हैं, अर्थात सभी को दोस्तों आप दे सकते हैं, ए वाला या फिर ओ वाला या फिर आपका बी वाला या फिर ए बी वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए ओ वाला ग्रुप दोस्तों आपका सर्वदाता होता है, अर्थात आप सभी को दोस्तों दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ए और बी दोस्तों दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों एंटीबॉडी होते हैं। आप ध्यान देंगे एंटीबॉडी होते हैं। और वैसे दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही दोस्तों आपका ए बी होता है, क्योंकि आपने देखा था ए बी में दोस्तों दोनों ही क्या होते हैं एंटीजीन होते हैं दोस्तों। ए भी एंटीजीन होता है और बी भी आपका एंटीजीन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सर्वग्राही होता है, अर्थात सभी का दोस्तों ले सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष के साथ में शादी करती है, तो उनके पुत्र का दोस्तों रुधिर वर्ग क्या होगा आपको बताना है। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, जो आपकी ओ ग्रुप वाली है दोस्तों आप आई ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी को आप यहाँ पर लोकस ए और लोकस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनके दोस्तों आप क्या निकालेंगे, एलील देखेंगे, तो आपको देखिए आई ओ एल ए का दोस्तों आपका एल ए हो जाएगा। और वैसे दोस्तों आपका आई ओ एल बी का एल बी हो जाएगा, अर्थात दोस्तों या फिर या तो आपका ए का होगा दोस्तों ए ग्रुप का होगा या फिर बी ग्रुप का होगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है दोस्तों, ए ग्रुप का या फिर बी ग्रुप का दोस्तों संतान होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों रुधिर वर्ग ए वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रक्त आधान किया जा सकता है। रक्त आधान मतलब दोस्तों रक्त प्रदान किया जा सकता है, अर्थात दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका ए वाला है तो आपको पता होगा इसमें एंटीजीन क्या होता है दोस्तों आपका ए होता है। तो एक तो आप ए को दे सकते हैं और दूसरा दोस्तों आप ओ को दे सकते हैं, क्योंकि ओ में दोस्तों कोई भी एंटीजीन नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आप ओ को भी दे सकते हैं और ए को भी दे सकते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, या तो ए को या फिर बी ओ को दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कोई भी संतान होती है तो उसमें क्या होता है 23 और 23 आपके जीन होते हैं दोस्तों, जिनमें से आपके 50-50 होते हैं। तो इनमें से दोस्तों आपका संतान को कितने प्राप्त होंगे दोस्तों, 1 से 50% होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। मंगोली जड़ता को दोस्तों आप बोलते हैं डाउन सिंड्रोम दोस्तों, आप याद रखेंगे डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है जो दोस्तों एक जेनेटिक बीमारी है, अर्थात ये दोस्तों एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण में होती है दोस्तों। मान लीजिए क्रोमोसोम आपके होते हैं दोस्तों एक औलाद में, आपको पता होगा एक संतान में 23 और 23 दोनों के मिला के दोस्तों आपके 46 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके 47 हो जाते हैं, अर्थात दोस्तों एक बढ़ जाता है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों आपका क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो इसी के कारण दोस्तों आपका जो बीमारी होती है उसे आप बोलते हैं मंगोली जड़ता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, इसे दोस्तों आप एक नाम और देते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसे दोस्तों आप ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 21 दोस्तों। अर्थात दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका 21 वाला जीन होता है दोस्तों वो आपका ट्राई हो जाता है, अर्थात दोस्तों 3 हो जाता है। तो इससे दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों की एक सूत्रता या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्र की एक सूत्रता, या फिर लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता, या फिर 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्र की एकादि सूत्रता। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है, 21वीं जोड़ी के दोस्तों अलिंग सूत्रों की एकादि सूत्रता, अर्थात दोस्तों एक अधिक हो जाता है। तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर ये होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों टर्नर सिंड्रोम
के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपने ऊपर देखा डाउन सिंड्रोम, ये आपका टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों, जो आपका ये भी आपका एक प्रकार से जेनेटिक डिसऑर्डर का ही डिजीज़ होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें आपके दोस्तों 45 जीन केवल क्रोमोसोम केवल होते हैं दोस्तों औलाद में। इसमें दोस्तों केवल एक एक्स के साथ में दोस्तों संतान का जन्म होता है। तो आप याद रखेंगे, केवल एक एक्स के साथ में दोस्तों संतान का जन्म होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके होने चाहिए थे 46, यहाँ पर आपके 45 ही होते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है। तो इसे दोस्तों आप x0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसे 45x से भी दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिखता है, आपका AAXO दोस्तों आपका यही होता है, इसे आप कहते हैं दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।